प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं। इसमें कक्षा 9 से 12 तक हिंदी विषय में कवि अथवा लेखक का परिचय कैसे लिखें, क्या न लिखें, इसकी चर्चा की गई है। क्योंकि हर साल कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, उससे अपडेट होना आपके लिए आवश्यक है। तो आइए शुरुआत करें। पहले 9, फिर 10, फिर 11, इसके बाद 12। कक्षा 9 में जो प्रश्न आएगा वह 2 खंडों में बटा होगा, खंड क और खंड ख। खंड क में दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और रचना पूछा जाएगा। ये 4 अंक का प्रश्न होगा और कम से कम 3 लेखक दिए गए होंगे, जैसे प्रताप नारायण मिश्र, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद। किसी एक को चुनना है, उनका जीवन परिचय और रचना लिखना है। खंड ख में किसी एक कवि का जीवन परिचय और रचना लिखना होता है। कम से कम 3 कवि दिए जाएंगे, जैसे कबीरदास, मीराबाई, जयशंकर प्रसाद। यह प्रश्न भी कुल 4 अंक का है। अगर कक्षा 10 की बात करें तो कक्षा 10 में भी जीवन परिचय का प्रश्न 2 खंडों में बटा है। खंड क में दिए गए लेखकों में से किसी एक का आपको परिचय लिखना है, जैसे रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। किंतु यहाँ ये 5 अंक का प्रश्न है। 3 अंक लेखक के परिचय के लिए और 2 अंक रचनाओं के लिए है। खंड ख में दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय और रचना लिखना होगा। यहाँ भी 3 आपके पास ऑप्शन होंगे, जैसे गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल। यह भी 5 अंकों का प्रश्न है। 3 अंक जीवन परिचय के लिए और 2 अंक रचनाओं के लिए हैं। यहाँ जो शब्दावली है कि प्रमुख रचना का नाम लिखिए, लेकिन प्रायः 2-3 रचनाओं का उल्लेख कर देना चाहिए। अब इसके आधार पर आइए यह जानें कि कक्षा 9 और 10 में जीवन परिचय में क्या लिखें। तो जन्म और मृत्यु की तिथि, जन्म और मृत्यु का स्थान, माता पिता का नाम, प्रमुख शिक्षा दीक्षा, प्राप्त सम्मान। लगभग 80 शब्दों में 7-8 पंक्तियों में यह बातें आपको लिख देनी है। और कक्षा 10 में हिंदी साहित्य में स्थान भी लिखें। इससे आपका उत्तर सुंदर प्रतीत होता है। उदाहरण आइए नीचे देखते हैं। पहले कक्षा 9 के लिए अगर हम संत कबीरदास की बात करें तो देखें, इस तरह से जीवन परिचय हेडिंग डालकर प्रमुख बातें आप लिखते चले जाएं और लिखने के बाद नीचे की ओर रचनाएं हेडिंग डालें, फिर रचना का भी उल्लेख कर दें। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, साखी शबद रमैनी। ये आपका एक सुंदर उत्तर माना जाएगा। यहाँ हिंदी साहित्य में स्थान लिखना अनिवार्य नहीं है। कक्षा 10 की बात करें तो सूरदास का हमने एक नमूना लिया है आपके लिए। जीवन परिचय डाल करके इस तरह से लिखना शुरू कर दें। इससे संबंधित सारी सामग्री प्लेलिस्ट में व्यवस्थित है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से पहले जीवन परिचय आप लिखिए। जीवन परिचय जब समाप्त हो जाए तो उसके नीचे रचनाओं का उल्लेख कर दीजिए। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी जैसे आप देख रहे हैं। और हिंदी साहित्य में स्थान भी लिखें, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यदि न याद हो तो आप एक कॉमन लाइन इसमें लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य के स्थान में जो भी कवि हो या लेखक हो उसका नाम लेते हुए लिख दीजिए, कि जैसे इन्हीं का लिखना है कि महाकवि सूरदास जी का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। अपनी रचनाओं के लिए सदैव याद किए जाएंगे या चिरस्मरणीय रहेंगे। इस तरह से लिखें तो देखने में सुंदर लगता है आपका उत्तर। अब कक्षा 11 की बात करें। कक्षा 11 में भी ये प्रश्न 2 खंडों में बटा होगा, खंड क और खंड ख। यहाँ शब्द सीमा दी गई है, 80 शब्द की सीमा है। प्रश्न कुछ इस तरह से होता है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय एवं रचनाएं लिखें। 5 अंकों का प्रश्न है। 3 अंक परिचय के लिए और 2 अंक रचनाओं के लिए। शब्द सीमा 80 शब्द की है। और ध्यान रखिएगा, साहित्यिक परिचय यहाँ पूछा जाएगा। यहाँ जीवन परिचय नहीं कहा गया है। कम से कम 3 ऑप्शन रहते हैं इसमें भी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, ये उदाहरण रूप में हैं कि किसी एक लेखक को इसमें चुनिए और उन पर आधारित उत्तर दीजिए। जो खंड ख होगा वह किसी एक कवि से संबंधित होगा, कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय और रचना लिखनी है। यह भी 5 अंकों का है। 3 अंक साहित्यिक परिचय के लिए, 2 अंक रचनाओं के लिए, कुल 5 अंक इसके लिए भी निर्धारित हैं। 80 शब्द की सीमा यहाँ भी है। आपके पास ऑप्शन भी कम से कम 3 होंगे, संत कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास।
किसी एक को चुनना है, उनका साहित्यिक परिचय और रचना लिखना है। कक्षा 12 में भी इसी तरह की चीज़ें हैं, तो पहले से देख लें, फिर बात करेंगे कि क्या आपको लिखना है। कक्षा 12 में भी ये प्रश्न 2 खंडों में बटा है। खंड क, दिए गए लेखकों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय और रचनाएं, 5 अंक, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। खंड ख की बात करें तो खंड ख में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय और रचना आपको लिखना है, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। ये भी 3 अंकों का साहित्यिक परिचय रहेगा, 2 अंक रचनाओं के लिए, कुल 5 अंक इसके लिए भी निर्धारित हैं। अब क्या लिखना है? कक्षा 11 और 12 सामान्य हिंदी की हम बात कर रहे हैं, तो कवि अथवा लेखक के परिचय में क्या लिखें क्या न लिखें, लिखने के 2 तरीके हैं। प्रथम तरीके में आप हेडिंग डाल दें, जन्म मृत्यु की तिथि, जन्म मृत्यु का स्थान, माता पिता का नाम, प्रमुख, शिक्षा दीक्षा, प्राप्त सम्मान आदि की हेडिंग डालकर लिखें। तत्पश्चात साहित्यिक परिचय लिखें। और दूसरा जो प्रकार है, तो दूसरे प्रकार में हेडिंग तो साहित्यिक परिचय का डालें, किंतु प्रारंभ में 3-4 पंक्ति में जीवन परिचय लिखकर दूसरे अनुच्छेद में जो दूसरा पैराग्राफ हो उसमें साहित्यिक परिचय लिखें। अंत में रचनाओं का उल्लेख करें और कक्षा 12 में हिंदी साहित्य में स्थान भी लिखें, 11 में लिखना आवश्यक नहीं है। अब आइए उदाहरण देखिए। कक्षा 11 की बात करें, प्रथम तरीका संत कबीरदास का हम उदाहरण ले रहे हैं, तो आप इस तरह से जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, गुरु, पत्नी, पुत्री, पुत्र पुत्री, मृत्यु, मृत्यु स्थान, इस तरह से आप देख रहे हैं। ऐसा करके आप लिखें। कुछ चीज़ें जो आप अलग कर सकते हैं उसे यहाँ लिख दें और तत्पश्चात साहित्यिक परिचय इस तरह से हेडिंग डालें और केवल यहाँ साहित्यिक परिचय लिखें। अब जन्म मृत्यु को लेकर जो आपने जीवन परिचय लिखा था वो हिस्सा यहाँ से हटा दें। तो इस तरह से केवल साहित्यिक परिचय लिखें, फिर रचनाएं लिख दें। और दूसरा तरीका है कि आप कवि का नाम डालने के बाद साहित्यिक परिचय हेडिंग करके शुरू में देखिए, जिसे आप देख रहे हैं, पहले जीवन परिचय 3-4-5 पंक्तियों में लिख दें। तत्पश्चात दूसरे पैराग्राफ में साहित्यिक परिचय लिखें, तत्पश्चात रचनाएं लिखें। ये आपके दोनों तरीके हैं, दोनों ही मान्य हैं और दोनों में ही पूरे आपको अंक मिलेंगे। कक्षा 12 की बात करें तो प्रथम तरीका हम ले रहे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को नमूना के रूप में यहाँ लिया है। तो पहले जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, मृत्यु, भाषा, युग, प्रमुख रचना, कुछ चीज़ें अलग कर लें जिससे वो सुंदर लगें। तो यानी जो जीवन परिचय की बातें हैं उसे बाहर कर लें। तत्पश्चात साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिए और केवल साहित्यिक परिचय का है उल्लेख करिए, यहाँ जीवन परिचय का उल्लेख नहीं करना है। तत्पश्चात कृतियाँ या रचनाएं हेडिंग डालकर उसे लिख दें। फिर हिंदी साहित्य में स्थान कक्षा 12 में आपको लिखना है। दूसरा तरीका कि आपने कवि का नाम डाला, तत्पश्चात साहित्यिक परिचय लिखकर उसमें शुरू के 3-4 पंक्तियों में जीवन परिचय की बात करें, जीवन परिचय लिख दें। जीवन परिचय के बाद दूसरे पैराग्राफ में जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, अब यहाँ साहित्यिक परिचय लिखें, फिर रचनाएं, कृतियाँ या रचनाएं, उसका उल्लेख कर दें, फिर हिंदी साहित्य में स्थान लिख दें। ये दोनों ही तरीके मान्य हैं और दोनों में आपको पूरे अंक मिलेंगे अगर आप अशुद्धि से बच जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि जीवन परिचय लिखने का तरीका आपने सीख लिया होगा, चाहे काव्य हो चाहे गद्य, यानी लेखक परिचय या कवि परिचय, दोनों में इसी तरीके का आप इस्तेमाल करें, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।